जब जीवन जीवटता को लेकर आगे बढ़ रहा हो, संघर्षों से बहुत गहरा स्नेह हो चुका हो, अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा अधिकार स्थापित हो चुका हो, अब भाग दौड़ नहीं लग रही हो, जीवन की हिस्सेदारी लग रही हो, तो यूं समझ लेना चाहिए कि अब कुछ भी आधा अधूरा नहीं है। मीन राशि के महानुभावों ने उन 2.5 वर्षों को भोगा जो अत्यधिक संघर्षों के साथ में थे। हम अपनी परिभाषाओं को स्वयं ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पहुँच रहे हैं और कैसे पहुँच रहे हैं, परंतु इसी तारतम्य के साथ में चलते हुए जो सबसे प्रमुख बात यहाँ सामने रही कि अब शनिदेव 29 मार्च 2025 से ही प्रथम भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं। शनिदेव की स्थितियाँ लाभेश और द्वादशेश होकर यहाँ प्रथम भावस्थ आधार के साथ में है। अब संघर्षों का अतिरेक यानी कि जो एक पीक साइड ऑफ द स्ट्रगल होता है वो साथ साथ में है, परंतु जो रिजल्ट्स के बेसिस होते हैं वो भी बड़ी क्लैरिटी में है। धुंधल का है तो मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, धुंधल का हटा, अब मंजिल कितनी भी दूर हो पूरे आत्मविश्वास के सिरे को अपने भीतर धर कर आगे बढ़ा जा सकता है। आप उसी तरफ चलने की तैयारियों में हैं। ये गौर करते चले जाइएगा कि लाभेश का प्रथम भावस्थ आधार में होना, जो बारंबार चर्चा सामने है कि शनिदेव राहु 18 मई तक साथ रहेंगे, सूर्य शनिदेव भी साथ में है, बुध और शुक्र भी शनिदेव के साथ में है। 29 मार्च को षटग्रही व्यवस्था बनी, विक्रमी संवत्सर के साथ में अब निरंतर पंचग्रही व्यवस्था चल रही है। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों प्रत्येक सिरे में भय खोजा जाए। इस कार्यक्रम के साथ चलने की सबसे प्रमुख वजह यही थी कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर प्रथम प्रवेश किए हैं। यहाँ बुध और शनिदेव की मित्रवत स्थितियाँ होती है, शुक्र शनिदेव की मित्रवत स्थितियाँ होती है, प्रेजेंटेबल बेसिस बढ़ते हैं। वहीं पर सूर्य और शनिदेव आदर्श शत्रुवत क्रम में होते हैं क्योंकि पिता पुत्र हैं। राहु वैसे भी शनिदेव वत फल करते हैं, इसलिए जो नेगेटिविटी बारंबार परोसी जा रही है उससे हटिएगा। 18 मई तक सबकॉन्शियस फियर से दूर रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। यह विनम्र निवेदन आपसे हम ज़रूर करना चाहेंगे, परंतु इसके इतर कहीं पर भी आप दुविधाओं के सिरों के साथ में स्वयं को अंकित करके नहीं चल रहे हैं। ये गौर करने लायक बात अपने भीतर तक आत्मसात करके रखें कि जो यहाँ पर बुध और शनिदेव की स्थितियाँ साथ है, सूर्य और शुक्र की स्थितियाँ साथ है, दृढ़ता पूर्वक कोई भी निर्णय लेना है। देखिए 7.5 का अब मध्य प्रवास क्रम है, तो ऐसे में बृहस्पति भी कुछ ही समय में परिवर्तन की ओर है। 14 मई से राहु केतु भी परिवर्तन की ओर रहेंगे। अगर आप 2.5 से 5 वर्षों की नींव लगाकर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे श्रेष्ठता भरे क्रम में माना जाएगा। जीवन के सारे ही भ्रम हटे, आप स्थिरता के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी करने वाले रहे। मन उन सारे ही विकारों से दूर हुआ जो कह रहे थे कि किस ओर बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे, कहाँ पहुँचने वाले रहेंगे। उन सारी बातों से जब जीवन हटता है और स्थिरता को प्राप्त करता है तो यूँ समझ लीजिए कि वहाँ से मन मुस्कुराहट में होता है। आप यहाँ जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, आप एक जॉब में बड़े ही परेशान रहे हैं, आपके हिसाब के कामकाज आपको नहीं मिल पाए हैं, दूसरे सिरे की ओर जाना चाहते हैं, तब भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखें कि फंक्शनल पोजीशंस के साथ में इस टाइम को आपके लिए मेजर पॉजिटिव नोट के साथ में इवॉल्विंग पर्पस में देखा जा सकता है। यही वो अंतराल है जहां बुधादित्य की 14 अप्रैल तक बनने वाली सक्रियता आपको आध्यात्मिक तौर पर और आत्मविश्वास के तौर पर भरपूर से भी भरपूर वृद्धि सौंपती चली जाती है। राहु केतु 18 मई से परिवर्तन की ओर होंगे। द्वादश में यहाँ राहु होंगे और षष्ठ में केतु होंगे। जो सबसे पहले विदेश संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, उस समय से अपने भीतर के सबकॉन्शियस फियर को हटाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। द्वादश भाव के इस स्तरीय क्रम की वजह से बारंबार स्वयं को ये समझाते हुए चलाने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ से आपके लिए जो छोटी छोटी बातों में भयाक्रांत करने वाले सिरे होते हैं वो बढ़ सकते हैं। कोई भी बात आई, आपने उसको अपने ही अनुसार नेगेटिविटी में डिकोड किया, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। 6th हाउस के केतु की वजह से नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम में भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस बनाकर रखने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी।
इस बात को भी फंक्शनली अपने साथ बहुत अच्छे से क्लैरिटी में लेकर चलें। देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन की ओर आएंगे। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु पर इनकी दृष्टि रहेगी। राहु 18 मई बाद प्रवेश करेंगे, 14 मई से देवगुरु बृहस्पति यहीं होंगे। तो जो नेगेटिव पोजीशंस राहु की हो सकती है वो काफ़ी हद तक हटने वाली। जो आकस्मिक खर्च की प्रवृत्तियां सामने है वो डिस्टर्बेंसेस को जो बढ़ा रही थी वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक स्क्वीज रहेंगे। वहीं पर अभी के समय में शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, शुक्र राशि स्थान पर है, गुरु और शुक्र का परिवर्तन है। आपके सामने जॉब के रूप में 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपको लगने लगता है कि अब तो समय की सकारात्मकता अपने चरमोत्कर्ष की ओर है। वहीं स्वयं को ही समझाइएगा कि जल्दबाजी अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम वो ही निर्णय लें जो स्टेबिलिटी को हमारे साथ में रखने वाला हो, अन्यथा गफलतें घर कर सकती है। डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन और ज़्यादा बढ़ने की और आने वाली हो सकती है। मन में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से भ्रम के सिरे उजागर थे तो वहाँ से भी स्पष्ट तौर पर बड़ी ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने का स्वयं को प्रयत्न कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन प्रवेश करेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पर, रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि। बृहस्पति भी अपने मूल त्रिकोण को देखेंगे, शनिदेव भी बृहस्पति के ही मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन हावी हो सकता था वो काफ़ी हद तक हटने वाला होगा। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में आप काफ़ी हद तक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की ओर चलने वाले होंगे। प्रत्येक कार्य को हाथ में लेने से पहले अपने मन के भीतर के मंथन को काफ़ी हद तक आगे उजागर करना और फिर अपनी यात्रा के प्रवाह को देखना। यदि आप इस प्रवृत्ति को अपने साथ लेकर चलेंगे तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ क्यूमुलेशन में स्टेबलाइज हो सकते हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। मंगल 2 अप्रैल को ही मिथुन से यहाँ कर्क में प्रवेश करेंगे, नीचस्थ आधार में रहेंगे। इसलिए आप संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णतया बचकर चलें। आपके लिए यहाँ पर जो लाभ भाव के साथ में मंगल की दृष्टि का क्रम रहेगा, अष्टम और द्वादश के साथ में रहेगा। आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी सामने रह सकती है। बैंकिंग संबंधित कामकाज में भरपूर और भरसक स्तर पर स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव रहे हैं वो और बढ़ने नहीं पाए, इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखते हुए खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मानस पटल पर जितनी स्थिरता लंबे समय की प्रवृत्ति के लिए बनी रहेगी उतनी ही आप यहाँ पर स्नेह लाभा अपने लिए प्राप्त करते चले जाएंगे। लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे, शनिदेव की 3री दृष्टि पराक्रम भाव पर और उसमें भी जून जुलाई के महीने में आपके लिए क्लियर प्रोसेस के साथ में ऐसी पोजीशंस निकल कर आ सकती है जो आपको पुनः नौकरी पेशा जीवन की सक्रियता के साथ में लेकर चलने वाली रहे। जो यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी देता है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष को अभी भी जितना आप जल्दबाजी से बचाकर आगे बढ़ाएंगे, जीवन उतनी ही स्थिरता की यात्रा को आपके साथ प्राप्य बोधक क्रम में लेकर चलने वाला रहेगा। तो वहीं दशमेश का पराक्रम भाव में होना इसी बात का संकेतक है कि भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ साथ गतिमान है। गृहस्थ पक्ष को आप यहाँ काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ में जीवन यात्रा के नव पक्ष में लेकर चलने का कार्य करते चले जा रहे हैं। भाइयों के साथ में भरपूर सहयोग की गतिविधियाँ आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से मौजूदगी को प्रदर्शित कर रही है। कुल जमाजोड़ ये नव संवत्सरी आभा अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ है। तो ये था बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यानी मीन राशि के महानुभावों के लिए विक्रमी संवत 2082 का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।